Good morning, students. Welcome back to the new session of learning in this lockdown period. Okay, this is your business studies classes of class 11, and we are doing chapter number 3, that is private, public, and global enterprise. Okay, the last video we had gone through about the departmental undertakings, its merits, demerits, features, and suitability. In today's video, we are going to do पब्लिक कॉरपोरेशन और स्टेटरी कॉरपोरेशन. ठीक है, तो होता क्या है ये पब्लिक कॉरपोरेशन और स्टेटरी कॉरपोरेशन? ठीक है, ये ऐसा बॉडी है या फिर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है विच इज फॉर्म्ड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसका फॉर्मेशन होता है पार्लियामेंट में. जब एक्ट पास होता है, मतलब पार्लियामेंट में कोई भी बात, रिजोल्यूशन, बिल पास जब होता है, तब इसका फॉर्मेशन होता है. ठीक है, so it is formed by special act of parliament. Okay, how it is formed? It is formed by special act of parliament or by central or state legislature. और कैसे फॉर्म होता है? सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू इट इज फॉर्म्ड. ओके, इट इज फुली फिनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट. और ये जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो बॉडी होते हैं वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के थ्रू इसका फिनेंस होता है. मतलब सारे बजट कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट. इट्स पावर, ऑब्जेक्ट्स, लिमिटेशन एक्सेट्रा आर ऑल्सो डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर. इसकी ऑब्जेक्ट्स क्या होगी, क्यों ये फॉर्म हुआ है, इसको कितने पावर्स मिलने चाहिए, इसकी क्या लिमिटेशंस होगी. ठीक है, आर ऑल डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर. मतलब असेंबली में ही इसकी सारे, लेजिस्लेचर असेंबली भी होती है या फिर पार्लियामेंट समझ लो, उसी में इसका सारा जो ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, कितने पावर्स इसको मिलने चाहिए, ठीक है, क्या लिमिटेशंस होंगे, ऑल द थिंग्स आर डिसाइडेड इन द पार्लियामेंट. अब ऐसे कौन कौन से बॉडीज़ हैं हमारे इंडिया में? इंडियन एयरलाइंस है, ठीक है, एयर इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, दैट इज़ SBI, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, देन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, FCI, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एक्सेट्रा. ठीक है. सेकेंड इज फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन. पब्लिक कॉरपोरेशन की क्या क्या फीचर्स हैं? इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर. ये कैसे क्रिएट होता है? अगेन आई डिस्कस्ड विथ यू. एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जब एक्ट पास होता है तब ये फॉर्म होता है, या फिर सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू भी ये फॉर्म हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट फीचर में है कि इसका जो पावर्स होता है, ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशन, वो एक्ट के थ्रू ही, ठीक है, रिजोल्यूशन या फिर पार्लियामेंट में जो एक्ट पास होती हैं उसके थ्रू ही डिफाइंड होता है. ठीक है. इट ऑपरेट्स अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. या तो ये टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहता है या तो टोटली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ये पूरा का पूरा इसका कंट्रोल होता है. ठीक है. इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. ठीक है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब ये बिल्कुल अलग होता है. ठीक है, अपने मतलब इंडिपेंडेंट होता है, आप बोल सकते हो. ये बहुत ही इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है. इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन एक्ट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट. इसका मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाता है, जैसे ही पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ ऑटोमेटिकली ये फॉर्म हो जाता है. ठीक है. इट इज़ मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट्स. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, ठीक है, मैनेज किया जाता है, मैनेजमेंट होती है इसकी, जिसको कि गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है. ठीक है. The public corporation has its own rules of recruitment and remuneration for its staff and employees. तो ये जो पब्लिक कॉरपोरेशन जिसका हम लोग बात कर रहे हैं, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये मैंने आपको कहा कि इंडिपेंडेंट है, दैट इज सेपरेट लीगल इसकी एंटिटी है. ठीक है. इस वजह से इसकी जितनी भी स्टाफ्स की सिलेक्शन होती है या फिर एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन होती है, वो खुद डिसाइड करता है कि मुझे कैसे स्टाफ चाहिए, कैसे एम्प्लॉयज़ चाहिए. उनकी अपनी एक रूल्स है रिक्रूटमेंट की, मतलब भर्ती करने की स्टाफ्स. ठीक है, और उसको क्या सैलरी मिलनी चाहिए, सारे रूल्स जो हैं वो उनके अपने हैं. इसमें गवर्नमेंट जो है कोई इंटरफेयर नहीं करता है. ओके. देन अगेन इट enjoys एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. इसका मतलब ये होता है कि ये जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद ही फ्रीली उसको खुद ही करते हैं.
ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। देखो हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा कि उसमें पूरा का पूरा गवर्नमेंट ये होता है, इंटरफेरेंस होता है। ओके, बट हमने अभी जो पढ़ा वो उसमें हमने क्या पढ़ा कि इसमें बिल्कुल भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, और जितने भी ऑटोनॉमी है वो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है वो फ्रीली इंजॉय करते हैं, वो खुद ही देखते हैं कि कैसा ऑटोनॉमी है। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी मेन मोटिव क्या है, क्यों ये फॉर्म हुआ है। तो द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन इज टू सर्व टू जनरल पब्लिक। ठीक है, इसकी मेन मोटिव होता है, इसलिए इसको फॉर्म किया जाता है ताकि वो जनरल पब्लिक को, ठीक है, ये करे, सर्विस दे सके। ठीक है, इट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑपरेशन। अगर वो ठीक से परफॉर्म नहीं करती है कहीं पर भी तो पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में उसकी जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, मतलब उसको आंसर करना पड़ता है, व्हाई यू आर नॉट ऑपरेटिंग एफिशिएंटली, व्हाई आर दिस वेस्टेज, व्हाई आर दिस लॉसेस। ठीक है, साथ ही साथ उसको अपना एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, ऑफ इट्स वर्किंग, उन्होंने जो भी काम काज किया है उसकी एक एनुअल रिपोर्ट बना करके उसको सबमिट करना पड़ता है। सो लॉट्स ऑफ पेपर वर्क दे हैव टू डू। ओके, द अकाउंट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर जनरली ऑडिटेड बाय कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, जो ऑडिटर उसको बोलते हैं जो कि आप जो अकाउंट्स प्रिपेयर करके रखते हो उसको इंस्पेक्ट करते हैं। मतलब व्हाट द ऑडिटर डज, दे इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट्स जनरली जो पब्लिक कॉरपोरेशंस होते हैं उनका जो अकाउंट्स होता है जनरली उसको कौन ऑडिट करते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि काफ़ी रेप्यूटेड हमारे इंडिया में रेप्यूटेड हैं ये एजेंसीज, और ये कितनों का करप्शन ढूंढ निकाला है। ठीक है, तो इनके द्वारा इंस्पेक्ट होती है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो, होप यू एंजॉयड लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।